मैं फोर्थ क्लास में आया, हमने पकड़ा पकड़ाई खेलनी थी, नई जगह ढूंढ ली। स्कूल में जो छत पर जाने वाली स्टेयर्स थी वो कोई यूज तो करता नहीं था, तो हम वहां खेलते थे। ये स्टेयर्स के बीच में रेलिंग थी, हम तो उस रेलिंग के अराउंड घूमते रहते थे। इस वजह से जिसकी शुरू में टर्न आ गई, रिसेस के एंड तक उसकी टर्न रहती थी। हमने डिसाइड किया हुआ था जो स्टेयर्स पर लास्ट में पहुंचेगा उसकी टर्न आएगी। तो हम में एक था जो बहुत धीरे खाना खाता था, पहले हाथ धोकर आता था, फिर वो टिफिन से खाना खाता था। हमारा या तो रिसेस से पहले ही खत्म हो गया होता था, या रोल बना लेते थे और खेलते हुए खाते थे। तो बेचारा हमेशा टर्न देता था वो पूरी रिसेस के लिए। कई बार वो परेशान हो जाता था और फिर कम ऑन यार, मैं पिछले 4 दिन से टर्न दे रहा हूँ, तुम में से आज कोई टर्न ले लेगा प्लीज। एंड वी वुड बी लाइक नहीं। इसी वजह से वो कई बार रुक जाता था, फिर उसको बनाने में पूरी रिसेस निकल जाती थी। हम में एक था जो बड़ा एक्रोबैटिक था, तो उसकी जब भी टर्न आती थी वो रेलिंग से टाप टाप कर सबको पकड़ ही लेता था। एक और गेम जो बड़ा पॉपुलर था, नेम प्लेस थिंग एनिमल। तो इसमें नेम प्लेस थिंग तो आराम से हर कोई लिख लेता था, स्कोर में डिफरेंस आता था एनिमल की वजह से। एनिमल्स में बर्ड्स, इंसेक्ट सब इंक्लूडेड थे। तो यार तो एनिमल सेम होते थे ज्यादातर, या किसी ने लिखा नहीं होता था, या कॉमन एनिमल्स के नेम लिखे होते थे। और हर बारी एक ना एक ऐसा खेल ही रहा होता था जो एकदम यूनिक सा एनिमल ढूंढ के लाता होगा। सो एनिमल, कैट, काउ, कैट, कटल फिश। एक सीक्रेट, वो यूनिक एनिमल नेम्स वाले बंदों में मैं भी था। ये गेम हमारी बस में बहुत पॉपुलर थी, ये होते हुए मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। हर गेम में मेरा यही होता था, आई मस्ट डेवलप माय सुप्रीमेसी। डिफरेंट एनिमल्स के नेम जो ढूंढ के लाते थे, उनकी वजह से मैं जीत ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। मैंने भी फिर कुछ ऐसे यूनिक से एनिमल नेम ढूंढ लिए, मम्मी से पूछे, बुक्स में ढूंढे, नेट तब था नहीं वरना नेट पर ही देख लेता। अब फिफ्थ क्लास, न्यू ब्रांच, न्यू प्लेसेस टू प्ले, न्यू वर्जन्स ऑफ पकड़म पकड़ाई। न्यू ब्रांच में लाइक दो बड़े बड़े सर्कल्स थे जो नीचे वाले फ्लोर्स पर रोशनी के लिए थे, वो हमारी न्यू पकड़म पकड़ाई खेलने की जगह बन गई। हम पूरी रिसेस उसी के चक्कर काटते रहते थे। हमने रूल्स भी बना लिए थे, जैसे अगर पानी पीने वाली जगह पर चले गए तो 2 टाइम्स, अगर क्लास में जाकर बैठ गए तो भी 2 टाइम्स। इतने रूल्स बना दिए थे हमने, थोड़े दिन में अंपायर रखना पड़ जाता। पर क्लास में बैठकर 2 टाइम्स ने गेम को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था। रिसेस के बाद भी गेम कंटिन्यू रहती थी, और जब टीचर आती थी क्लास में गुड मॉर्निंग के लिए खड़े होना ही पड़ता था, तब टर्न्स एक्सचेंज होती थी। एक बार की बात है, एक दोस्त खड़ा नहीं हुआ टीचर के आने पर ताकि उसकी टर्न ना आए। उसके बाद वो पूरे लेक्चर के लिए बेंच पर खड़ा रहा। टीचर्स का सही था यार, 3-4 बच्चे बोल रहे हैं, सारी क्लास को बेंच पर खड़ा कर दो और हाथ ऊपर करवा दो। हमारा एक ही रिएक्शन होता था। थोड़ी देर तक सबके हाथ सीधे रहते थे, उसके बाद किसी के हाथ ऐसे, किसी के ऐसे, और फिर किसी के ऐसे। और जो दीवार के साथ खड़े होते थे वो दीवार से ही चिपक जाते थे। सब एकदम ऐसे चुप करके खड़े होते थे क्योंकि तभी टीचर बिठाएंगे। 6th क्लास में फाइनली मैंने ग्राउंड में खेलना शुरू कर दिया। हम खेलते थे पत्ता तोड़न। मोस्टली लोगों को इस गेम का नाम नहीं पता होगा। इस गेम में 2 टीम होती थी, एक टीम डिफेंड करती थी और दूसरी टीम पत्ता करने की कोशिश करती थी। पत्ता करना बेसिकली दीवार पर हाथ लगाना जो डिफेंडिंग टीम डिफेंड कर रही है। अगर डिफेंडिंग टीम के किसी बंदे ने आपको हाथ लगा दिया तो आप बाहर। अब आप सोचोगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी गेम है, पर जो ग्राउंड में भसड़ होती थी ना उस टाइम, पता ही नहीं चलता था कौन किधर को निकल गया। मैं इस गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतनी भीड़ में अगर हल्का सा भी ध्यान हटा तो पता ही नहीं चलेगा कौन किधर गया। इसको पता नहीं करने दूंगा मैं। ये क्यों मिलने लगा कंटीन में नया? अरे कहाँ गया?